हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरुकुल पर। अभी 10 अगस्त को बिहार एसएससी फील्ड असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ है और इस बार से जो है बिहार एसएससी ने स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर जो है देना शुरू कर दिया है, यानी अब क्वेश्चन पेपर आप बाहर लेकर आ सकते हो। तो बिहार एसएससी के एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम का जो पैटर्न था वो मैथ, रीजनिंग और आपके जीके और साइंस के क्वेश्चन हुआ करते थे, लेकिन नंबर ऑफ़ क्वेश्चन उसमें फिक्स नहीं थे, है ना। लगभग में 25 मैथ और 25 आपका साइंस, 50 रीजनिंग और 50 जीके के क्वेश्चन हुआ करते थे। उसमें एक दो ऊपर नीचे हुआ करता था, बट इस बार जो अभी पेपर हुआ है उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन फिक्स हो गया है, जिसमें देखा गया है कि 75 जीके के प्रश्न, 25 साइंस के प्रश्न, 25 मैथ के और 25 रीजनिंग के प्रश्न। तो हो सकता है कि आने वाले इंटर स्तरीय एग्ज़ाम और अभी बिहार सीजीएल के जो वैकेंसी आई है उसके एग्ज़ाम में यही पैटर्न आपको देखने को मिले। तो इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी फील्ड असिस्टेंट के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें 25 जो मैथ के क्वेश्चन आए हैं उसका सोल्यूशन देखेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच शेयर करें और बिहार एसएससी सीजीएल या इंटर स्तरीय जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी अगर आपको करनी है तो इस चैनल से जुड़े रहें। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक 2 अंकीय संख्या और इसके अंकों के स्थान बदलने से प्राप्त संख्या के बीच का जो अंतर है वो 36 है। तो उस संख्या के 2 अंकों का अंतर पूछ रहा है। तो आपको पता है कि 2 अंकों वाली जो संख्या होती है वो हम लोग क्या लिखते हैं, 10x + y के फॉर्म में लिखते हैं, जिसके इकाई का अंक y है और दहाई का अंक x है। अब कह रहा है कि इसका अंक पलट दिया जाए, यानी इकाई का अंक x हो जाएगा और दहाई का अंक y होगा। तो संख्या क्या बन जाएगा, 10y + x। कह रहा है इन दोनों का जो अंतर है, इसका और इसका जो अंतर है, यही कितना है, 36 है। ठीक है, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 36। तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो 10x में से x ये माइनस हो जाएगा तो 9x, और y में से 10y माइनस होगा तो 9y = 36। 9 कॉमन हो जाएगा तो x - y = 36। ये 9 से कट जाएगा कितना, 4 बार में, यानी x - y = 4। x क्या था, इकाई का पहले दहाई का अंक, और y क्या था, इकाई का अंक। तो इसी दोनों अंकों का अंतर पूछ रहा है, यानी x - y आपसे पूछ रहा है, जो कि कितना आ गया, 4 आ गया। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक व्यंजक है, इसका मूल्यांकन करना है सर। जो है 120 - 60। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे। तो ये कितना हो गया, 6 दूना 12 और 3 15, यानी 60/15 कितना हो जाएगा, 4। और 120 - 4 यानी कितना हो गया, 116। ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है ए बी से 25% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत छोटा है। ए जो है बी से 25% अधिक है, यानी बी 100 है तो ए 125 है। तो बी जो है ए से कितना छोटा है, तो बी जो है ए से कितना छोटा है, 25। बी ए से 25 छोटा है, कितना में छोटा है, तो 125 में। और परसेंटेज में बदलने के लिए 100%। 25 से कट गया 5 बार में, 5 से ये 20। तो बी ए से कितना छोटा है, 20% छोटा है। ऑप्शन नंबर डी। दो संख्याओं के बीच का जो अनुपात है 2:11 है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर 81 है तो छोटी संख्या है। तो देखिए 2:11, यानी बड़ा वाला 11 है तो छोटा वाला 2 है। तो दोनों का अंतर कितना यूनिट हो गया, 9 यूनिट। 11 - 2 9। और यही दिया हुआ है कि इस 9 यूनिट का वैल्यू कितना है, यानी संख्याओं का अंतर कितना है, 81। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 9। आपसे पूछ रहा है छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो छोटी संख्या कितना यूनिट है, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट कितना हो गया, 9 दूना 18। ऑप्शन नंबर सी। यदि दो संख्याओं का योगफल 14 और उनका अंतर 10 है तो संख्याओं का गुणनफल, यानी आपको x + y दे रखा है 14 और x - y दे रखा है 10, दोनों का गुणनफल निकालना है। तो अगर दोनों को ये x + y x - y को जोड़ दे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, +y - y। x + x 2x बराबर कितना हो जाएगा, 24 और 14 और 10 24, यानी x आ गया आपके पास 12। और इसमें x की जगह 12 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आपसे इसी दोनों का गुणनफल पूछा है, यानी x × y पूछा है, 12 दूना 24। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सी संख्या कभी
तीन क्रमागत विषम संख्याओं का औसत नहीं हो सकता है। तो विषम संख्या है, ऊपर से लगातार 3 है, तो 3 विषम संख्या को आप जोड़ के फिर 3 से भाग करोगे तो निश्चित है क्या आएगा, विषम ही आएगा। यानी 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत हमेशा विषम आएगा, सम नहीं होगा। तो आप देखिएगा ऑप्शन ए में 5 है, विषम है, बी में 7 है, विषम है, डी में भी 3 है, विषम है। ये तीनों हो सकते हैं, कौन नहीं हो सकता है, सी 6 नहीं हो सकता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक विषम संख्या आपका जो है x है, तो अगला विषम संख्या x+2 होगा और अगला विषम संख्या कितना होगा, x+4। अब इसका औसत निकालने के लिए सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे और 3 वो है तो 3 से भाग कर देंगे। तो आप देखिएगा x+3 x और 4+2 6/3। अगर इसमें से हम 3 कॉमन ले लें तो x+2 हो जाएगा बटा 3, 3 से 3 कैंसिल, x+2 आया। अब बताइए x क्या है, विषम संख्या माना है हमने, और विषम संख्या में अगर 2 जोड़ दें यानी विषम संख्या में सम जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगा, विषम ही आएगा। तो ये औसत हमेशा ये जो है विषम ही आएगा। तो 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 3 हो सकता है, क्योंकि ये तीनों विषम है। कौन नहीं हो सकता है, तो सम नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी 6 सम है, इसलिए नहीं हो सकता है। कह रहा है 80 के y% का x% 900 के 25% के बराबर है, तो x इंटू वाई का मान। 80 का y% यानी y/100 गुना x% इसका, तो x/100 बराबर किसके है, 900 का 25% यानी 25/100। 100 से ये 100 ख़त्म, 10 से 10 ख़त्म, और ये आपका 4 से 2 से काट दो 4 बार में, 2 से 5 बार में, और 4 से ये कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8, और ये 5 20, यानी x इंटू वाई आपके पास आ गया 225 गुना 25, और इधर से आ गया 5। तो आप इसका जब ऑप्शन देखोगे, जो भी इसका गुणनफल आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 5, 5 गुना 5, 5 गुना 5 यानी 5 ही आएगा। और एक ही ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट 5 है, ऑप्शन नंबर डी। बाकी ये सब हो ही नहीं सकता। एक गांव की जनसंख्या जो है 25,000 है, इसका 5वां हिस्सा महिला है और शेष पुरुष है। 5% पुरुष और 40% महिला जो है अशिक्षित है, तो कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत शिक्षित है। तो कह रहा है 5वां हिस्सा महिला है, यानी जो महिला है वो 1/5 है, टोटल 5 है तो 1/5। तो अगर हम पुरुष और महिला का रेशियो देख लें कि 5 में 1 महिला है तो पुरुष कितने होंगे, 4, ठीक है। तो पुरुष और महिला का जो रेशियो हो गया वो 4:1 हो गया। अब कह रहा है 5% जो है पुरुष और 40% महिला अशिक्षित है, और आपसे शिक्षित के बारे में पूछा है। तो 5% अगर अशिक्षित है तो बताइए शिक्षित कितना होगा, 95%। तो 95% पुरुष जो है आपका क्या है, शिक्षित है। 95% पुरुष आपका शिक्षित है, और महिला कितना अशिक्षित है, 40। तो अशिक्षित कितनी होगी, 60%। तो हमें टोटल निकालना है कि टोटल कितना परसेंट जो है क्या है, शिक्षित है। तो 4 ऐसे लोग, ऐसे समझिए इसको कि 4 ऐसे लोग हैं जिसको 95 मिले हैं, और एक ऐसे है तो 60 है। तो टोटल पाँचों का जो है वो एवरेज कितना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 4 गुना 95 और प्लस 1 गुना 60, और टोटल कितना का है, 5 का। 4 पुरुष और 1 महिला, तो 5 से भाग कर देंगे। अब गुना करने से अच्छा है कि 5 आप कॉमन ले लो, सब दोनों में 5 दिख रहा है तो 5 कॉमन, तो 4 गुना 19, और इसमें 60 में से 5 कॉमन आएगा तो 12/5। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 19 × 76 और 12, 76 और 12 कितना हो गया, 88। तो 88% टोटल जनसंख्या क्या है, शिक्षित है। ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है 3 गुना 0.3 गुना 0.03 गुना 0.003। तो पहले तो दशमलव को छोड़ दीजिए, 3 कितने हैं, 4। तो 4 3 को गुना करेंगे तो 81 तो आएगा। अब देखिए इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, इसमें 2 और इसमें 3, यानी टोटल 6 अंक। तो दशमलव के बाद टोटल 6 अंक आना चाहिए, 2 अंक ऑलरेडी ये है, तो 4 0 इससे पहले होना चाहिए। तो 0.000081, ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है एक परिवार में 5 पुरुष, 5 महिला और 4 बच्चे हैं। 5 पुरुषों की औसत आयु 40 वर्ष, 5 महिलाओं का औसत आयु 39 वर्ष, और 4 बच्चों का जो औसत आयु है वो 15 वर्ष है। इस पूरे परिवार की औसत आयु क्या है, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, 5 पुरुष है जिसका 40 है औसत वर्ष, 5 महिला है जिसका 39 है, और 4 बच्चे हैं जिसका 15 वर्ष है।
तो सबका योग निकाल के और 5, 5, 10 और 4, 14 से भाग कर देंगे तो एवरेज निकल जाएगा। एक तरीका ये भी है। तो ये कितना हो जाएगा 40 गुना 5, 239 गुना 5, तो 200 से 5 कम हो गया यानी 195 और 15 चौका 60। टोटल कितना हो गया? तो 5, 5, 10 और 4, 14, ये हो गया आपका 300 और 455। 455 भागा 14, 14 तिया 42, 3, 14 दूना 28, 7, 14 पचे 70, यानी 32.5। ऑप्शन नंबर सी। एक सोफा सेट जो है 1000 में खरीदा गया, इसका मूल्य जो है 10% प्रति वर्ष की दर से ह्रासित हो गया। 2 वर्ष के बाद इसका मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए 10,000 था, 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। तो 1/10 की कमी तो बचा कितना? 10 में 1 गया तो बचा कितना? 9। तो 9/10 पहला साल और फिर अगला साल 9/10। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8100 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 112, वाई वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 100 रुपये का निवेश किया गया है। 2i वर्षों के बाद ब्याज जो है 4x है, तो y का मान याद करना है। ब्याज कितना है? 4x। ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो मूलधन कितना है? 100 रुपया। दर कितना है? 10%। और वर्ष कितना है? 2y बटा 100। तो x से x कट जाएगा, ये 1 जीरो से 1 जीरो और 2 से ये 5 बार में, यानी XY बराबर हो गया 4 गुना 5 यानी 20। सॉरी XY नहीं है, x कैंसिल हो गया ना, y बराबर आ गया 20। ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है 0.00243 पे पावर 0.6 प्लस 0.0256 पे पावर 0.7 का मान निकालना है। तो आप सभी को पता है 243 जो है वो 3 पे पावर 5 है, तो और यहाँ दशमलव के बाद 5 अंक है, यानी 0.3 पे पावर 5 हो जाएगा ये। और उस पे पावर 0.6 है, तो पावर पे पावर क्या हो जाता है? गुना होता है, तो गुना 0.6 प्लस 256, 4 पे पावर 4 है और यहाँ 4 अंक है, दशमलव के बाद 4 अंक है, यानी ये 0.4 पे पावर कितना हो जाएगा? 4, दशमलव के बाद 4 अंक आ जाएगा। और इस पे पावर 0.75 है, तो इंटू में 0.75, तो 6 पचे 30, यानी 0.3 पे पावर 3 हो जाएगा। और ये 75 दूना 150 गुना 300, तो ये भी 0.4 पे पावर 3 हो जाएगा। तो 3 का क्यू 27, दशमलव के बाद 3 अंक यानी 0.027, और 4 का क्यू 64, दशमलव के बाद 3 अंक यानी 0.64। ये हो गया 91 और ये 0, यानी 0.091। ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है 114 नंबर क्वेश्चन, यदि कोई संख्या 40 से बढ़कर 60 हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि 50% होगी। तो देखिए 40 से 60 बढ़ा तो कितना बढ़ा? 20। कितना में? 40 में। परसेंटेज बदलने के लिए 100%, तो 20 दूना 40, 50% बढ़ा। पहला बात सही है। दूसरा कह रहा है 0.5% जो है 1/2 के बराबर है, तो 0.5% का मतलब 0.5/100, और ये दशमलव हटाने के लिए 100 और देंगे, तो ये कितना के बराबर हो जाएगा? 1/200 के, और ये कह रहा है 1/2, तो दूसरा गलत है, पहला सही होगा। तीसरा कह रहा है किसी संख्या का 25% ज्ञात करने के लिए 4 से विभाजित, तो 25% का मतलब ही क्या होता है? 25/100 यानी 1/4। तो 1/4 से गुना करना या 4 से भाग करना एक ही बात है, तो ये सही हो गया कि 25% ज्ञात करने के लिए 4 से विभाजित किया जाता है, तो ये भी सही है। तो 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर ए। 8 लोगों का एक परिवार है जिसके पास 30 दिनों के लिए पर्याप्त चावल का भंडार है। कुछ रिश्तेदार आने के कारण यह भोजन 20 दिनों में खपत हो जाता है। परिवार में कितने मेहमान शामिल हुए हैं, यह मानते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति समान मात्रा में खाता है। तो आपको पता होगा कार्य इस पूरे को जो है m1 इंटू D1 इंटू H1 इक्वल टू होता है m2 इंटू D2 इंटू H2। इस फार्मूला पे आप बना सकते हो। तो 8 लोग थे और कितने दिन के लिए प्राप्त था? 30 दिन के लिए। अब इसमें कुछ लोग आ गए
पता नहीं कितने हैं, मान लेते हैं x, और ये खाना कितने दिन तक चलता है, 20 दिन तक। तो ये दोनों बराबर होगा क्योंकि खाना की मात्रा क्या थी, बराबर थी। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, और 2 से ये कट गया 4 बार में, यानी x बराबर 12। तो 12 आंसर इसका नहीं होगा। अभी टोटल कितने लोग होंगे, तो टोटल 12, पहले कितने थे 8, यानी कितना बढ़ गया, 4 लोग एक्स्ट्रा बढ़ गया। ऑप्शन नंबर सी। 50 व्यक्तियों का एक कार्यबल एक ठेकेदार के साथ मिलकर एक कार्य को 5 महीने में पूरा करता है। 125 व्यक्तियों द्वारा समान कार्य कितने महीनों में पूरा किया जाता है। वही कॉन्सेप्ट है, 50 व्यक्ति करता है 5 महीने में, तो 125 व्यक्ति नहीं पता कितने महीने में करेंगे, तो 1 महीने में, ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो 5 से कट गया ये 25 बार में, और 25 से कट गया ये 2 बार में, x बराबर 2, यानी 125 व्यक्ति कितना महीना में कर देगा, 2 महीना में कर देगा। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या सबसे बड़ी है, और सारे के सारे ऑप्शन माइनस में है। आपको पता है कि नंबर का वैल्यू माइनस में जितना छोटा उतना बड़ा। कोई पूछेगा -0.5 बड़ा या -0.25 बड़ा, तो आप क्या कहोगे, -0.25 बड़ा। अगर माइनस को हटा दिया जाए तो नंबर में ये छोटा है, लेकिन माइनस लगने के कारण ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो आप माइनस को छोड़ दो और देखो कि माइनस हटने के बाद कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। तब क्या इसमें से जो है भाग करके निकालेंगे, जैसे जिनका पेपर था उन्होंने भाग देकर निकालना, नहीं। आप देखो इसका गैपिंग कितना है, जितना ज़्यादा गैप होगा वो नंबर उतना छोटा होगा। तो अब देखो ये 5 दूना 10 से छोटा है 7, 5 दूना 10 होगा ना, तो उससे छोटा है इसका 7। नीचे का जो हर है वो इसके दुगना से छोटा है। यहाँ भी देखिएगा 29 दूना 58, तो छोटा है। यहाँ भी देखिएगा 9 दूना 18, 14 है यहाँ, तो छोटा है। और यहाँ देखिए 11 दूना 22, और ये 22 से क्या है, बड़ा है, 22 से बड़ा है, यानी गैप इसका ज़्यादा है। और जितना ज़्यादा गैप होगा, फ्रैक्शन यानी भिन्न का वैल्यू, उसका जो दशमलव मान होगा उतना छोटा होगा। ठीक है, तो ये आपका सबसे छोटा है फ्रैक्शन वैल्यू, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो माइनस में जो सबसे छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इसमें भाग देने की ज़रूरत नहीं थी। गैप में देखें, हर जो है सबका दुगना से कम था, लेकिन डी ऑप्शन का हर जो है वो दुगना से ज़्यादा है। इसका मतलब जब इसको हम भाग करेंगे तो ये भिन्न के रूप में सबसे छोटा नंबर होगा, और माइनस लगा हुआ है इसलिए सबसे बड़ा हो जाएगा। कुछ कथन, 2 कथन दिया हुआ है इसमें, और इसका जो है विकल्प चुनना है। पहला में कह रहा है 5 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, बात सही है। परिमेय और अपरिमेय का जो जोड़ होता है वो क्या होता है, अपरिमेय होता है। और दूसरा जो इसका कारण दे रहा है वही दे रहा है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योगफल सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ए सही है, और आर जो है इसका सही रीजन भी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए में कह रहा है ए गलत है परंतु आर सही है, गलत है। कथन ए और आर दोनों सही है, और आर इस अभिकथन की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 8 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। दुगनी का मतलब यानी मूलधन 1 था तो मिश्र धन 2 हो गया, तो ब्याज कितना मिल गया, 1 मिल गया। तो ब्याज 1 बराबर मूलधन 1 गुना समय हो गया, दर हो गया, समय हो गया 8, दर पता नहीं, बटा में 100। ठीक है, यानी आर बराबर हो जाएगा 100/8। 2 से कट गया 25 बार में, यानी 25/2 सारी 12%। ऑप्शन नंबर ए। 120 का रहा है हिमांशी नहीं, अच्छा हिमांशी नाम ही। हिमांशी क्या कर रहा है, 4 प्रति टॉफ़ी की दर से टॉफ़ियाँ खरीदती है, और फिर वह 5 प्रति टॉफ़ी में उतनी ही टॉफ़ियाँ खरीदती है। फिर उन दोनों को टोकरी में मिलाती है और 4 रुपये प्रति टॉफ़ी बेचती है। उसे लाभ या हानि होगी, और कितने प्रतिशत होगी ये भी बताना है। तो मान लेते हैं कि एक खरीदी, ठीक है। तो एक टॉफ़ी खरीदी वो कितना का, 4 का, और एक ही टॉफ़ी खरीदी वो कितना का, 5 का। तो टोटल 2 टॉफ़ी का हो गया 9 रुपया, और ये प्रत्येक टॉफ़ी कितने का बेच रही है, ये आपका सीपी हो गया। प्रत्येक टॉफ़ी जो है 4 रुपये का बेच रही है, तो 2 टॉफ़ी कितने का बेचेगी, 8 रुपये। 2 टॉफ़ी खरीदी 9 रुपये का, और 2 टॉफ़ी बेच दी 8 रुपये का। कितना का हानि हुआ, 1 का हानि हुआ। कितना में, तो सीपी तो 9 था, 9 में, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100%, यानी 100/9%। ऑप्शन नंबर, और ये क्या है, हानि हुई है, ठीक है ना। 9 का खरीदी और 8 का बेच दी तो हानि हुआ, 100/9% का हानि। ऑप्शन नंबर ए।
कह रहा है एक्स और वाई एक के अतिरिक्त अन्य प्राकृतिक संख्या हैं तथा एक्स वाई जो है एक से बड़ी संख्या है, तो निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ी संख्या को दर्शाती है। तो एक्स और वाई एक नहीं है, एक से बड़ा प्राकृतिक संख्या है। तो आपको पता है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का जो भाग घटाव गुना जो भी होगा उसमें जो गुना होगा यानी गुणनफल होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो आप देखो यहाँ पे ये योगफल है और ये भागफल, तो ये दोनों तो होना नहीं। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी गुणनफल है और यहाँ अगर इसको गुना करेंगे तो एक्स वाई तो है ही, साथ में इसमें एक्स भी जुट गया है ना। एक्स वाई तो है ही उसमें और एक्स जुट गया, तो इन चारों ऑप्शन में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, डी। 122 में कह रहा है आवर्ती दशमलव 0.1222 का समतुल्य भिन्न क्या है। 0.1222 यानी 2 पे रेकरिंग को भिन्न में बदलने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले जो नंबर है आप लिख लीजिए 12, इसमें से उस नंबर को घटाना है जिस पर रेकरिंग नहीं है। तो 1 पे रेकरिंग नहीं तो 1 माइनस, नीचे उतना ही 9 देंगे जितना अंक पर रेकरिंग है। तो देखिए रेकरिंग कितना पर है, 1 पर, तो 1 9 दे दिए और उतना ही 0 देंगे जितना पर रेकरिंग नहीं है। तो कितना पर रेकरिंग नहीं है, 1 अंक पे नहीं है, तो उसके लिए 1 0। तो ये हो गया 11/90, ऑप्शन नंबर बी। उस मापने वाली छड़ी की अधिकतम लंबाई ज्ञात करना है जिसका उपयोग 48 मीटर, 72 मीटर, 96 मीटर और 120 मीटर की लंबाई को ठीक से मापने के लिए किया जा सकता है। यानी हमें उस छड़ी का मैक्सिमम लंबाई बताना है जो इसको भी माप दे, इसको भी माप दे, इसको भी माप दे और इसको भी माप दे। कहने का मतलब इन सभी संख्याओं को पूरे तरीके से काट दे, ऐसा आपको बड़ा से बड़ा नंबर चाहिए। यानी इसका क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे। तो आप देखोगे ये 24 गुना 2 है, ये 24 गुना 3 है, ये 24 गुना 4 है और ये 24 गुना 5 है। तो सबका जो एचसीएफ होगा यानी सब में जो कॉमन होगा वो क्या हो जाएगा, 24। तो 24 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है एक व्यक्ति के पास 25 साइकिल खरीदने के लिए पैसे हैं जिनमें से प्रत्येक की कीमत 500 है। प्रत्येक साइकिल की कीमत 125 अधिक हो तो वह कितने साइकिलें खरीदेगा। तो पहले उसके पास 25 साइकिल के लिए कीमत था और प्रत्येक का 500, तो उसके पास टोटल कितना था, 25 गुना 500, इतना रुपया था उसके पास। अब साइकिल का दाम जो है 500 के बदले 125 अधिक यानी 625 हो गया। तो नंबर ऑफ चेयर निकालने के लिए, नंबर ऑफ बाइसिकल निकालने के लिए इसमें 625 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। टोटल उसके पास 25 गुना 500 रुपया है और एक कुर्सी का दाम 625, तो टोटल सॉरी बार कुर्सी निकल रहा है, साइकिल है, एक साइकिल का दाम जो है 500, टोटल 25 साइकिल, तो 25 गुना 500 उसके पास टोटल है। और अब हो गया है साइकिल का कीमत 625, तो 625 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 20 साइकिल, यानी अब वो कितना साइकिल खरीद सकता है, 20 साइकिल खरीद सकता है, ऑप्शन नंबर सी। यदि किसी संख्या के दुगना किया जाए और फिर उसमें 5 जोड़ा जाए तो परिणाम किस आता है, मूल संख्या। तो संख्या मान लीजिए x का दुगना 2x, 5 जोड़ दिए तो ये कितना आ गया, 21 आ गया, यानी 2x कितना हो गया 16, यानी x कितना हो गया 8। तो मूल संख्या कितना है, 8। ठीक है। तो बिहार एसएससी के क्वेश्चन, मैथ जो क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन छोड़ दिया जाए तो बहुत ही इजी क्वेश्चन रहते हैं मैथ के। थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आप जो है मैथ में अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।